देखते हैं अब वर्क करता है क्या। हाँ सही लग रहा है। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल समेशन, पहली प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। क्या क्या सीख चुके हैं कि समेशन r इज इक्वल टू a से b जाके हैज b माइनस a प्लस 1 टर्म्स। यहां पर याद रखना, here a and b need not be natural numbers, are integers। मतलब ये परफेक्टली वैलिड है। -3 से 10 जा रहे, और यहां पर कोई फंक्शन है, लेट्स से कोई भी फंक्शन यहाँ पे डाला हुआ है उसने, 6 माइनस 2r। दिख रहा है सबको? ये पता है इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? पहले r को क्या डालना है? -3। दूसरी टर्म के लिए r को क्या डालना है? -2। सबको समझ रहे हो ना? इस तरह से चलती रहेगी गाड़ी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ सर। Going to 10. This will be your first term. This will be your first term. ये T1 है, which is obtained by आप putting r equal to -3। सबको लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, बी पार्ट ये देखो, समेशन r इक्वल टू a टू b, और यहां पर कोई कांस्टेंट है c। हाँ, पहले तो अगर समेशन सपोज करो 1 हुआ यहाँ पे, तो 1 का आंसर पता है कितना आएगा? b माइनस a प्लस 1। डू यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस? 1 ऐड हो रहा है, कितनी बार ऐड हो रहा है? b माइनस a प्लस 1 टाइम्स ऐड हो रहा है। हाँ सर, अंडरस्टूड? लास्ट टाइम भी देखा था ये। सी समेशन r इक्वल टू a से b, अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, तो याद रखो बच्चों, कांस्टेंट जो फंक्शन ऑफ r नहीं है वो बाहर जंप कर सकता है। तो c टाइम्स समेशन r इज इक्वल टू a से b 1, which is same as c times b minus a plus 1, and this jumping out is possible, Only if it is not a function of. this jumping is allowed if c is not a function of r। लॉजिक समझ में आया? हाँ सर। इसकी वैल्यू बताना, कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, क्या आंसर है इसका? 29 into x square plus sin n। देखो, ये इल्यूजन है लोगों के दिमाग में कि अरे यार ये तो वेरिएबल है। ये वेरिएबल होगा, पर इस सिग्मा के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है। कौन वेरिएबल है? r। हाँ, आर पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, तो अपने आप बाहर जंप कर जाएगा। इट विल जंप आउटसाइड, नो वरीज। सर x की जगह पे r नहीं डाल सकते? ना ना ना, x is not r, x is another variable, it is not depending on r। हाँ, ये कितना आएगा? 29। इज एवरीबडी ओके? यस सर। याद रखना, c इज इंडिपेंडेंट ऑफ r। c का कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है, r से इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। मतलब सर, अगर वो ब्रैकेट में ऐसा सी आर लिखा होता तो सी फिर भी बाहर आ सकता है ना? हाँ बिल्कुल। चलें आगे। एक मिनट सर।
चले? सर सर इसका अगर यहाँ पे x r का फंक्शन हुआ तो अगर एक्स आर का फंक्शन हुआ तो उस तरह से लिखा जाएगा ना, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया जाएगा ना। अगर कुछ नहीं दिया तो एक्स आर का फंक्शन नहीं है, एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इट विल जंप आउट। ओके सर। सर एक ही समेशन में ऐसा r इक्वल टू 2 वैसा a इक्वल टू 2 ऐसे दो एक साथ आ सकते हैं। मतलब सर जैसे r चेंज हो रहा है ना 2 से लेके 30 तक, वैसे पैरेलली एक साथ a भी 2 x भी 2 से 30 ऐसे दो चीज एक साथ हो सकती है। मतलब दो समेशन एक साथ लग सकते हैं, ये पूछ रहे हो? हाँ सर। लग सकते हैं, विल कम, जब वो आएगा तब हम उसको भी डील करेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखो, कितनी हो गई प्रॉपर्टीज की? ए बी सी 3 हो गई। डी वाली देखो, सिग्मा आर इक्वल टू ए टू बी है अगर, तो कोई कांस्टेंट टाइम्स टी आर हुआ, सो इट इज नथिंग बट अल्फा टाइम्स, everybody understood? Yes or no? Here alpha is what? Independent of R. Independent. Not a function of. इनफैक्ट इसी का एक्सटेंशन ये देख लो, r इक्वल टू a से b जा रहे हैं अगर हम लोग, अल्फा टी आर प्लस बीटा सम अनदर के आर है ये। So this can be written as alpha times TR plus beta times, लिख लीजिए, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। इनफैक्ट ये वही बात हो रही है कि अगर समेशन के अंदर टी आर प्लस के आर प्लस ऐसे कुछ 1 हो तो ये ऐसा हो जाएगा, समेशन टी आर के आर। सर टी आर के आर सारे फंक्शंस है ना? सब फंक्शन है, जो फंक्शन है उसके आगे आर लिख दूंगा मैं। अंडरस्टूड? यस। बट सर ये सब तो ऑब्वियस भी है ना, क्योंकि एक बार हमने वैसे नॉर्मली भी लिख दिया तो सब में से वो ब्रैकेट में कॉमन आ जाएगा ना वो। हाँ वही है, सिंपल समेशन के लिए ये सब चीजें बहुत ऑब्वियस होती हैं। अच्छा सिमिलरली r इज इक्वल टू a से b कोई टर्म होगा जो r का फंक्शन होगी, वो वही आंसर देगा अगर r इज इक्वल टू a से b आप समेशन करोगे और r की जगह a प्लस b माइनस आर रिप्लेस करोगे। ये पढ़ा दिया था शायद, याद आ रहा है? ये उल्टा सम मारेगा। ये उल्टा सब। सर ये लास्ट क्लास पढ़ाया था। मतलब किसी सर को बाई टू वाला भी बड़ा है। r इज इक्वल टू 1 to n समेशन करना हो तो वही आंसर देगा जो t ऑफ n प्लस 1 माइनस आर होगा। समझ रहे हो? हाँ सर। इनफैक्ट r इज इक्वल टू 0 to n अगर समेशन करना है तो समेशन r इज इक्वल टू 0 to n t ऑफ n माइनस आर। दिस इज सिंपली flipping the series बस फ्लिप कर रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं। इज दैट ओके? यस सर। नेक्स्ट चले। चले यस सर। सर ये गॉस पेयरिंग है ना? नहीं, गॉस तो इसका फायदा उठाएगा, अभी गॉस बना नहीं है। गॉस अब इसका फायदा उठाता है। गॉस ये कहता है एच पार्ट में कि समेशन r इज इक्वल टू a से b
t of r will give you the same answer as summation r is equal to a से b. तुम tr और t of a plus b minus r को ऐड करो और अपॉन 2 कर दो. ये कहता है गॉस. दिस इज गॉस रिडक्शन. मतलब सर 2 बार सम निकालो और हाफ कर दो. इनफैक्ट ये, और तुम्हें पता है ना ये वाला सिग्मा और ये वाला सिग्मा सेम ही आंसर देगा. अच्छा. वो तो इसके साथ और भी खेल सकता है. वो ऐसे मोल फ्रैक्शन जैसी चीजें बना सकता है. 3 टाइम्स दिस लूंगा. जब सेम ही चीज है तो मोल फ्रैक्शन बनाते रहो. हाँ सर. 5 टाइम्स ये लूंगा, डिवाइड बाय 8. डिवाइड बाय 8 कर दूंगा. तो खेल लो, कितना ही खेलना खेल लो. सर पर क्यों ऐसा क्यों किया? लिखो दिस मेथड, थॉट लिख लो. थॉट, ये क्यों सीख रहे हैं. देखो दिस मेथड is useful whenever फ्रैक्शंस में हो. नहीं, tr plus t of a plus b minus r is simple, या तो सिंपल बन जाता है कभी कभी, या इंडिपेंडेंट ऑफ r बन जाता है. ऐसा कई बार होता है. तो ये मेथड बहुत यूजफुल हो जाता है. समझ रहे हो. सर इसमें हम tr को r से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड कर सकते हैं. आते आते पहले ये नोट किया सबने. सर 3 5 अलग अलग नंबर्स कब लगे वो समझ में नहीं आता. पहले ये कॉपी किया सबने. हाँ, क्या नहीं समझा तुम्हें इसमें. नहीं सर ये कब मतलब लेना चाहिए, मतलब कब होगा ये? पहले कॉपी तो करो, क्वेश्चन दूंगा तभी तो सीखोगे. Aren't you putting too much pressure on this slide? किसी स्लाइड से सब सीख जाऊंगा पूरा चैप्टर. रुको तो सही, क्वेश्चन पे पहुंचने तो दो. ओके सर. चले बच्चों, एक बार जरा. हाँ सर. तो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था लास्ट टाइम. क्या था. sin nx cos x, यही था ना. आया ना. Yes sir. हाँ सर. हाँ सर. cos 2x. चलते 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 sin x cos nx. अब देखो इसका tr देखो क्या है. ये एक्चुअली है क्या, समेशन क्या है. दिस इज समेशन. tr देखो साइन का टर्म है, उसमें n क्या लिखोगे, n माइनस क्या, n minus rx. चलो n माइनस आर एक्स. सर वो n-1x n-2x होगा कहाँ पे. साइन वाले में. और cos rx होगा r plus 1x. नहीं सर, ऊपर आपने x नहीं लिखा है. हाँ, अब जरा पहले टर्म बना लो. हाँ भाई, क्या होगा, n n-1 n-2. टर्म बनाओ जल्दी से. कैसा टर्म बनेगा. साइन, हाँ बताओ जल्दी से क्या है. n minus rx. पहले ये बता दो r को कहाँ से कहाँ स्टार्ट कर रहे हो. 1 से लेके जाओ. 0 से. जीरो से कहाँ तक. n n तक. देख लो n तक. चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो आप लोगों ने पहला वाला जो लिया है वो लिया है n माइनस आर इंटू एक्स. हाँ सही जा रहा है. n माइनस आर इंटू एक्स. तो या तो 0 बन जाना चाहिए. सर अपर लिमिट n minus n माइनस 1 तक जा रहा है. लास्ट वाला देखो n माइनस 1 तक जा रहा है, तभी बनेगा ना ये. सर अच्छा, और cos के साथ क्या जा रहा है, जल्दी बताओ.
r plus 1x. तो 1. Is everybody okay with this term? Yes or no? Yes sir. ठीक है, हम पता है s को ऐसे भी बोल सकते हैं, s is summation r is equal to 0 to n minus 1. ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये tr है. हाँ This सर. expression is tr. हम ये भी बोल सकते हैं tr plus t of क्या, n minus 1 minus r. समझ रहे हो? Divided by 2. Divide by 2. Is everybody okay? Convinced? हाँ या ना? Yes sir. तो जरा एक बार tr plus tn minus 1 minus r देखते हैं. tr कौन है? tr इतना है. tn minus 1 minus r कितना है? वही चीज है ना. साइन नहीं, r की जगह n minus 1 minus r डालोगे. Are you guys able to see? देखा सबको? r की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया? ये क्या बन गया? साइन n कट जाएगा, r plus 1x cos 1 कट जाएगा, n minus rx. Is everybody okay? Yes or no? Yes sir. Yes or no class? हाँ या ना? Yes sir. तो tr plus t of n minus 1 minus r किसके इक्वल आएगा? दिस प्लस दिस, जल्दी बताओ. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, साइन भी दिख रहा है? हाँ सर. साइन sin a plus b. n minus r plus r plus 1 into x. Is everybody okay? Yes sir. Yes Which sir. is same as sin n plus 1x. हाँ या ना? R निकल गया. Now is it depending on r? Oh. No. साइन n plus 1x बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर आ ही जाएगा. समेशन r is equal to 0 to n minus 1 1 रह जाएगा. करेक्ट? इसका कितना आंसर आएगा? इसका N minus 1. n minus 1 minus 0 plus 1. नंबर ऑफ टर्म्स याद करो, b minus a plus 1 होता है. Yes or no? Yes sir. So this is your answer. This is just a complicated way of saying कि सीरीज उल्टी करके ऐड कर दिया. पर ये कॉम्प्लिकेटेड वे हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके ना सीरीज उल्टी करके ऐड करना ना इतना बेसिक तरीके से दिखेगा नहीं. ठीक है, तो ये भी हमें कॉम्प्लिकेटेड तरीका ना प्रेजेंटेशन का ये भी समझना ही है. हम ऐसा भी कह सकते थे इसी सीरीज को उल्टा करके लिख के ऐड कर दिया एक तरह से. वैसे कुछ समझना ही नहीं. हाँ, वैसे भी समझता, वो देख के वो बहुत, अब इस वक्त तो वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि यार वो तो बहुत इजी हो गया, नीट हो गया. डिपेंड करता है, पर ये जिस तरह से मैंने किया ये भी सीखना ही पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन. एक क्वेश्चन और दूं? सर 1 मिनट प्लीज. सर एक मिनट. Excuse me, sir. हाँ जी. Sir, वो जो फंक्शन है r equal 0 to n minus 1 1, उसका मतलब क्या है और उसका आंसर कैसे आता है सर, आप फिर से बता सकते हैं? मतलब मैं समझा नहीं, ये लिखा कैसे, ये पूछ रहा हूँ? नहीं सर, वो एकदम नीचे आपने sin n plus 1 x, ये जो वाइट ब्रैकेट्स में,
मुझे सर वो फंक्शन का मतलब समझ नहीं आ रहा अच्छे से। 1 ऐड करना है आपको इतनी बार, 1 ऐड करना है इतनी बार, n-1 टाइम्स। नो इट इज नॉट, वर यू डिस्कनेक्टेड और व्हाट? नहीं सर, मैं शायद सर लैग हो रहा होगा, कुछ हो ये रहा देखो, होगा। ये देखो, ये नंबर ऑफ टर्म्स टाइम्स 1। हाँ ठीक है, समझ गया सर। थैंक यू सर। हो गया। Done, sir. करना। Here A and D are constants. independent of one. यहाँ पे TR कितना है? A plus R minus 1D. और TN+1 माइनस R कितना होगा? A plus N+1 minus R minus 1 into D. Everybody okay? Yes, sir. Which is what? A plus N minus R into D. Correct? Convinced? Yes, sir. अच्छा, if by chance TR plus TN+1 minus R gives me something independent of R, then my job is done. Yes or no? Yes, sir. Add करो क्या आ रहा है दोनों को. 2A plus N minus 1 into D. Correct? आ रहा है sir. Which is independent of R? आया ना? हाँ sir. So summation R is equal to 1 to N A plus R minus 1 into D will be same as summation R is equal to 1 to N 2A plus N minus 1 into D by 2. हाँ या ना? हाँ sir. तो 2A plus N minus 1 into D by 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा? समेशन 1. शाबाश 1. समेशन 1 का आंसर क्या होगा जल्दी बताओ सर? नंबर ऑफ टर्म्स N आएगा. n आ जाएगा. अगेन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ सेइंग कि सीरीज उल्टी करके ऐड कर दिया. एपी में तो बहुत ही आसान लगता है सीरीज उल्टी करके ऐड करना. मैं एपी में ये जो मैंने काम किया है ना, अभी ये जो आंसर निकाल, तुम्हें दिख रहा है ना बच्चों, ये एपी है. हाँ sir. दिस इज नथिंग बट जनरल टर्म ऑफ एन एपी. दिख रहा है? दिस इज टीआर ऑफ एन एपी. यस सर, यस सर. तो ये हमने बेसिकली एपी के एसएन का फॉर्मूला निकाला है. दिस इज फॉर्मूला फॉर एसएन ऑफ एन एपी, राइट?
Yes, sir. And the way we have derived it is not the most good looking way, of course, but deliberately मैंने जानबूझ के आपसे ये करवाया ताकि आपको थोड़ी सी इस चीज की प्रैक्टिस हो, क्योंकि आगे तो करना ही पड़ेगा ये काम। हाँ सर। ऑल्दो हम एपी के लिए हम यही काम इतनी आसानी से भी कर सकते हैं, क्लास 5th का बच्चा भी समझ सकता है। नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूं मैं, यही काम करेंगे। इनफैक्ट इफेक्टिवली काम यही हो रहा है। इसमें भी तुम्हें दिख रहा है सीरीज उल्टी करके ये ऐड करी है सर ने, हाँ या ना? सर। उसमें भी हम यही काम करेंगे। कैन आई गो टू द नेक्स्ट पेज? यस सर। तो नेक्स्ट पेज पे जब जाते हैं, आपको पता है हम यही काम ना बहुत आसानी से कर सकते हैं एपी के लिए, फॉर एपी, राइट? कि हम बोले एपी ये है, ये टर्म्स है, इनके बारे में बात हो रही है, यही है ना? हाँ सर। ये एपी है भाई, एन टर्म्स है, ये एक्स मान लेता हूं इसको, एक्स को ही दोबारा लिख लेते हैं, पर इस बार एक काम करो उल्टा करके लिख लो। फिर जब आप ऐड करोगे तो यहां पर आ जाएगा 2x, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके देखो क्या बना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरे ब्रैकेट में क्या बना दोनों को ऐड करके, जल्दी देखो, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे चलता जाएगा n टाइम्स, है ना? हाँ सर। आ गया कि नहीं आ गया वही आंसर? n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाई 2, आया ना? हाँ। इसको याद करने के लिए लोग ऐसा भी लिख देते हैं, n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जो देखने में काफी इंटुइटिव भी लगता है। n टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, विच इज नथिंग बट एवरेज। एवरेज को n से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ सर। ये हर जगह नहीं चलेगा, जीपी वीपी में नहीं चलेगा यही फंडा, बाई चांस एपी में चल रहा है। क्योंकि सर एवी में कांस्टेंट इंक्रीमेंट हो रहा है ना। हाँ, एपी में बेसिकली एपी एक स्ट्रेट लाइन जैसा फंक्शन होता है। आपने बीच का मिड पॉइंट लेके आपको उसका एरिया निकालना है, तो आपने बीच वाले को लेके उसी को कांस्टेंट मान के आंसर निकाल लिया, आपकी गलती बच जाती है। जो भी है, आंसर याद करना है बेसिकली। नोट किया सबने? Yes, sir. मैंने जानबूझ के आपको वो टीआर वाले मेथड से इसलिए लिखवाया ताकि आपको थोड़ा सा देखो, हमें जरूरत तो पड़ने ही वाली है उसकी, आप कुछ भी करो। तो थोड़े अलग और क्वेश्चन दे सकते हैं? हाँ हाँ, देता हूँ ना। चले नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन दो। हाँ सर। करो, दिस इज एन आईआईटी जेईई क्वेश्चन।
I remember correctly, this is probably a JEE question. ये भी करो. हुआ फर्स्ट वाला? नहीं सर. सर एक मिनट रुको ना सर, 5 मिनट दो ना. तो बच्चों इस चैप्टर में ना, ये चैप्टर ना बच्चों हमें ना कुछ ऐसे ना फंडा नोट करना पड़ेगा. फंडा 1, फंडा 2, फंडा 3 ऐसे करके. तो बीच बीच में आते रहेंगे एपी जीपी वगैरह के फॉर्मूले, दैट इज ओके. बट ये जो मैंने सबसे पहले लिखवाया ना आपको, ये गॉस रिडक्शन, दैट इज योर फंडा नंबर 1. नोट दिस डाउन वेरी प्रॉपर्ली. इसको हेडिंग डालो, दिस इज F1. आमतौर पर लोगों के दिमाग में चैप्टर एपीजीपी के फॉर्मूले में छुप जाता है, इसलिए वो क्वेश्चन परेशान करते हैं. अब देखो जेई के क्वेश्चन है, किधर है एपीजीपी इसमें, बताओ मुझे. दूर दूर से संबंध दूर नहीं. दूर तक कुछ नहीं है एपीजीपी. वो टेक्निक पकड़नी पड़ेगी. तो मैंने आपको अभी तक कितनी टेक्निक सिखाई है समेशन की? एक ही सिखाई है. कैसी सिखाई है? सीरीज उल्टी करके ऐड करना, गॉस रिडक्शन. तो आपकी किस्मत अच्छी है कि सिखाया एक है और क्वेश्चन दे दिया, तो मोस्ट प्रॉब्ली उसी के बेसिस पे होगा, राइट? तो फंडा नंबर 1 लिख लो. बाकी जो फॉर्मूले छोटे मोटे आएंगे वो आते रहेंगे. पहले फंडा नंबर 1 लिखो अच्छे से. सर सेकंड का 99 आ रहा है. हो सकता है. पहले फर्स्ट का देख लें. सॉरी 99 आ था. नहीं समय रॉन्ग है. सर फर्स्ट बताया ना. फर्स्ट वाला करें? सर रुको 1 मिनट. 101/2. हो सकता है. यस सर, 101/2. फर्स्ट वाला जेई का क्वेश्चन है जो बताए एक बार केवीपीवाई में भी रिपीट हुआ. मतलब पहले तो जेई का क्वेश्चन है, फिर वो केवीपीवाई में भी रिपीट हुआ है. हाँ करें. क्या क्वेश्चन है ये?
समेशन Zero r by इज इक्वल टू 0 टू 100 2 की पावर Sir, 2r 2r upon 100 2 plus की 2 पावर raised to 100 2r. प्लस 2 की पावर 2r, करेक्ट है? अब Yes. देखो ना तो ये एपी है ना ये जीपी है, ये तो मतलब बैंड ही बच जाएगा इसमें, क्या है ये? सर ये फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 है. हाँ हाँ, मतलब वही होगा ऑफ कोर्स यार, इसमें तो कोई गेस वर्क है ही नहीं, जब सर ने सिखाया है अभी तक एक ही फंडा है, क्वेश्चन दिया है तो उसी पे ही होगा। वो तो धीरे धीरे कहानी मुश्किल होगी, जब मैं और फंडे सिखा दूंगा फिर तुम्हें गेस करना पड़ेगा क्या ये फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 से होगा, ये कैसे होगा, वो कहानी आगे की है, समझ रहे हो? पर फिलहाल तो चलो यही है। हाँ, तो ये है, दिस इज योर टी आर। सो आंसर मैं देख रहा हूं, टी आर इज दिस, टी ऑफ 100 माइनस आर देखना होगा, विल बी 2 की पावर 200 माइनस 2r, 2 की पावर 100 प्लस 2 की पावर 200 माइनस 2r, करेक्ट है? आया ना? हाँ सर, हाँ सर, 2 की पावर 100 शायद पूरे में से कट जाएगा, करेक्ट? यस सर, 2 की पावर 2r भी पूरे में मल्टीप्लाई हो सकता है ऊपर नीचे, ठीक है। तो अब ये बताओ मुझे टी आर प्लस टी 100 माइनस आर कितना आ रहा है? दिस प्लस दिस 1, खत्म है ये। तो दिस इज इक्वल टू हाफ टाइम्स समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू 100 1, आंसर आया 101/2। देखा? हाँ सर, अब जो लोग सोच रहे हैं ना कि उल्टा करके ऐड करके, लिख के उल्टा करके ऐड करूंगा, वो देखो ऐसे टर्म्स आएंगे। 2 आर को 0 डाला तो 1/2 की पावर 100 प्लस 1 प्लस आर को 1 डाला तो 2 स्क्वायर बाय 2 की पावर 100 प्लस 2 स्क्वायर, ऐसे करके सीरीज लिखोगे। अब इसी को उल्टा करके ऐड करोगे जैसे आपने यहाँ एपी में कर दिया था, तो इतना जो कन्वीनियंटली ऐड हो गए थे ना, इतनी कन्वीनियंटली ऐड होंगे नहीं। सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर, इट विल बी वेरी इरिटेटिंग थिंग। तो एक्चुअली ये टीआर वाला मेथड तो अपने को सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा, मतलब एपी उसके बिना हो जाता है, एपी मतलब इजीली दिख जाता है, इट डजंट मीन दैट दिस मेथड विल नॉट बी यूजफुल, वी विल नीड दिस मेथड। बच्चों ये पढ़ाया था आपको एनसीआर क्या होता है? n factorial by r factorial. n minus r factorial. माइनस कॉम्बिनेशन। ये पढ़ाया था आप लोगों को मैंने? Yes, sir. नो सर। नो सर, नो सर। अच्छा लिख लो, एनसीआर ये होता है। इस चैप्टर के किसी किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, लिख लो एनसीआर। सर बाद में इस पे भी क्वेश्चन दीजिएगा ना। हाँ देंगे देंगे। सर ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ आर विद इन एन है ना? सोचो मत अभी ज्यादा, सोचो बस, ये मैथमेटिकल का फॉर्मूला है, डोंट ओवरथिंक। ये हो गया फर्स्ट वाला? हाँ सर, सेकंड वाला करो। सर वो फॉर्मूला दिखा सकते हो? एक सेकंड। सर सेकंड वाला फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 है। कौन है ये बच्चा जो जवाब दे रहा है फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2? सर मैं पूछ रहा हूँ कौन सा फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 नहीं होगा? वही तो पढ़ाया मैंने अभी तक। इसमें से कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 नहीं होगा? कुछ और पढ़ाया ही कहाँ है? कुछ और पढ़ाया ही किधर है? उसी में तो दे रहा हूँ, सारी वही होंगे।
इनफैक्ट इससे बल्कि किल हो रहे हैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 वाला फंडा ही है। अगर एग्जाम में आएगा ना अचानक से तो क्लिक होगा कि नहीं वो अलग कहानी है। आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सर 100 log 100 फैक्टोरियल है क्या? नहीं, अल्फा की फॉर्म में आंसर चाहिए ना। सर 4450 अल्फा। हाँ देखते देखते देखो, हमें इसका आंसर निकालना है, इसका नहीं निकालना है, इसका तो गिवन है, दिस इज गिवन। सम पीपल आर ट्राइंग टू अप्लाई गॉस ऑन दिस, व्हाई आर यू अप्लाइंग गॉस ऑन दिस? ये तो गिवन है यार, जो चीज ऑलरेडी पता है अल्फा, उसको अल्फा क्यों निकाल रहे हैं? इसको निकालेंगे ना। सो दिस कैन बी रिटन एज समेशन r इक्वल टू 1 to 99। सो 50 अल्फा है। देखते हैं 50 अल्फा। r टाइम्स log ऑफ r, अच्छा 1/2 बाहर रखा हूं, 100 माइनस r tr प्लस, ये तो tr है, और दूसरा क्या होगा? t ऑफ 100 माइनस r होगा, आया ना? यस सर। Is everybody convinced? Agreed class? यस सर। अच्छा, अब जब ये ऐड होंगे तो कैसा आ जाएगा ये? 1/2 तो बाहर है, r इक्वल टू 1 to 99 है। What will happen? Tell me. तुम देख रहे हो ना, यहाँ r की जगह भी जब 100 माइनस r डाला तो इंटरचेंज हो गए थे बस। हाँ सर, तो सर आर लॉग वाला पार्ट ही कट हो जाएगा, सिर्फ 100 लॉग वाला रह जाएगा। हाँ, जब ऐड करोगे तो r वाला पार्ट कट हो जाता है, सिर्फ ये वाला रह जाता है। 100 टाइम्स लॉग आर इंटू 100 माइनस log r इंटू 100 माइनस r। अच्छा, ऑब्जर्व करो, ये जो 100 है ये इंडिपेंडेंट है कि वेरिएबल है? 100 तो ये 100 क्या करेगा? बाहर 50 जंप कर जाएगा, तो 100/2 इज 50, और समेशन के अंदर शायद आई थिंक ये वाला ऊपर वाला पार्ट बन जाएगा, तो 50 अल्फा। इज एवरीबॉडी ओके? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? ये वाला गॉस उस जगह अच्छा चलता है जब r की जगह a प्लस बी माइनस r रिप्लेस करके ऐड करें और कांस्टेंट आने चालू हो जाए, तब वर्क करता है अच्छे से।
सी वाला बताओ, सी वाला बड़ा मजेदार है। हाँ सर, उसमें से वो नीचे डिनोमिनेटर 1 वाली टर्म नहीं आ रही है। क्या? सी देखो। सर रुको ना सर, एक मिनट सर, रुको ना। हम्म सर 450 डिग्रीज है। पाई की फॉर्म में बताना है आंसर। So Pi, Vanish, pi the by 2। question for a second. क्या क्वेश्चन है? r इज इक्वल टू 0 to 10 tan inverse of 3 raised to r minus 5। सर पाई पाई बाई 2 है। raised to 10 minus r minus 5। everybody okay, happy till here? बाहर 1/2 हाँ या ना? हाँ सर। अभी देखो ये क्या बना, 10 इनवर्स 3 रेस्ट पर r minus 5 प्लस 10 इनवर्स 3 रेस्ट पर 5 minus r, सर तो 1/3 रेस्ट पर r minus 5, यही है ना ये? यस और नो? यस सर। अच्छा, अब एक चीज जरा पहचानो, हो क्या रहा है। ये कोई नंबर है, उसका 10 इनवर्स है, मतलब कोई एंगल आता होगा, करेक्ट? हाँ सर। अच्छा, ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर का 10 इनवर्स एक कैसा एंगल होता है? एक्यूट एंगल यार। सर। चलो, हाँ सर। यस और नो? यस सर। अच्छा, तुम एक इधर भी देखो, ये भी एक पॉजिटिव नंबर ही है ना, एक्यूट। ये भी एक्यूट ही है, तो दो एक्यूट एंगल का एडिशन है। पर जरा ध्यान से देखना, ये दो ऐसे एंगल्स हैं, ये उस तरह की कहानी है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x। अब सोचो, जैसे फॉर एग्जांपल √3 ले रहे हो, तो tan इनवर्स अगर √3 है और प्लस tan इनवर्स 1/√3 है, डू यू ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग? सम 90 है। हाँ, दोनों का एडिशन 90 डिग्री होगा। अरे भाई खुद सोचो ना, ये एक ऐसा एंगल है जिसका tan x आ रहा है, ये एक ऐसा एंगल है जिसका tan 1/x है, दोनों एक्यूट एंगल है, तो दोनों वही होंगे ना, सब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, हाँ या ना? हाँ सर। समझ रहे हो बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, यस और नो? यस सर। यस सर। जैसे ही ऐड हो गए, इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा? 90। 90 मत बोलो, π/2 बोलो। 5/2। 11 पाई बाई 4। तो π/4 बाहर हो जाएगा, 11 आ जाएगा, तो 11 π/4 आंसर। ये नोट कर लो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 देता है। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x। चलो छोड़, क्यों पढ़ा रहा हूँ ये चीज, चलो पाई बाई 2। समझ जाएगा। लीव इट, क्यों दूसरे चैप्टर की चीज है। सबको समझ में आया ये फंडा 1? सर। अच्छा, अब जरा एपी का लिख तो लो। एपी के लिए हमने क्या क्या डिराइव कर लिया? एपी का एन टर्म टी आर ये है a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, एवरीबडी हैप्पी? और एस एन क्या है? जो समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n टी आर है, इट इज नथिंग बट n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एवरीबडी हैप्पी? यस सर। चल सकते हैं आगे? हाँ सर। नाउ फंडा नंबर
फंडा 2 बताएं। अच्छा, फंडा 2 से पहले जरा प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन में कितनी हो चुकी थी? सर एच तक हो गई थी, गॉस एच तक। गॉस वाली एच थी ना, आई वाली और लिख लो। और आई थिंक समेशन टी आर अपॉन पी आर इक्वल टू ए टू बी इज नॉट सेम एज समेशन टी आर अपॉन समेशन पी आर। समझ रहे हो ना, ये हरकत बहुत लोग करेंगे, ऊपर वाले को अलग ऐड कर दिया। सर समझ रहे हो ना, ये मतलब महापाप है ये। यू अंडरस्टूड? फ्रैक्शन को हम Yes, पूरा sir. मतलब न्यूमरेटर ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर ऐड कर दिया, मजा ही आ गया। ऐसा नहीं होगा। और सिमिलरली इस तरह की हरकत भी बहुत लोग करेंगे। आई के बाद जेथ प्रॉपर्टी भी लिख लो, समेशन आर इज इक्वल टू ए टू बी टी आर इंटू पी आर। हरकतें ऐसी होंगी, तुम देखना भी। ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो उसके बाद शायद थोड़े बच्चों से ना हो, पर तुम देखना भी लोग करेंगे। सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कर सकते हैं ना? बिल्कुल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वो अटैक कर सर जाता आई वाला कंपोनेंट डिविडेंड में कर सकते हैं ना? है। नहीं, कंपोनेंट डिविडेंडो देयर आर 100 टर्म्स। क्या कंपोनेंट डिविडेंडो? इनको अगर अगर रेशियो ऐड सेम करना है है तो ना, इसको यू विल हैव टू टेक एलसीएम ऑफ ईच एंड एवरी टर्म फर्स्ट। सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये काम किया जा सकता है। हो गया सर। अरे एक मिनट, डन सर। डन, नोटेड। हाँ सर। यस सर। फंडा 2 देखो, फंडा 2 क्या कहता है बच्चों, कि अगर कोई सीरीज है जिसके 2 पार्ट है, ओके, जिसमें 2 पार्ट, हर टर्म में 2 पार्ट है, ओके, एवरी टर्म हैज 2 पार्ट, बट वन ऑफ द पार्ट इज सच दैट उस इस पार्ट में चाहे जो हो, इट वोंट मैटर, लेकिन अगर सपोज करो ऐसे ही 2 पार्ट चल रहे हैं इस टर्म के, देयर इज एवरी टर्म, पर वो जो सेकंड पार्ट है
जो सेकंड पार्ट है ना बच्चों, सपोज करो वो जीपी फॉर्म कर रहा है. लेट्स से दिस इज आर, फर्स्ट दिस इज सर मेरा लैग हो रहा है, आपने अभी तक क्या बोला बता सकते हो? आर फंडा टू स्क्वायर. मैंने कहा हर टर्म के दो पार्ट है. जो सेकंड पार्ट है वो एक जीपी फॉर्म कर रहा है. दिख रहा है जैसे आर आर स्क्वायर आर क्यूब दोनों मल्टीप्लाइड है सर. मल्टीप्लाइड है. दिस इज मल्टीप्लाइड. ओके, तो यहाँ पर ये वाली टेक्निक लगाते हैं, लिख लो. जैसे फॉर एग्जांपल जीपी ले लेते हैं. जीपी सबसे सिंपल एग्जांपल है इसका. सबको दिख रहा है ये जीपी है एन टर्म्स तक. हाँ है सर. ना? हाँ सर. ठीक है. अब मुझे बताओ, इसमें तुम्हें दिख रहा है एक पार्ट तो चलो कांस्टेंट है ए, और दूसरा पार्ट ऐसे जीपी में चल रहा है 1 आर आर स्क्वायर आर क्यूब एंड सो ऑन. दिख रहा है सबको? हाँ सर. ये मैंने जो फंडा 2 बताया, उस फंडा 2 का सबसे बेसिक एग्जांपल है जीपी खुद बेसिकली. ओके, तो हम पता क्या करते हैं बच्चों, वो जो कॉमन रेशियो होता है ना जो मल्टीप्लाई हो रहा है सब में, उसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं आर एस. तो ए से मल्टीप्लाई होगा आर, तो क्या हो जाएगा यार ए आर. और जब लिखेंगे ना तो शिफ्ट करके लिखते हैं उसको. यू मल्टीप्लाई विद आर एंड देन यू शिफ्ट एंड राइट. ए आर क्या हो जाएगा? ए आर स्क्वायर और सो ऑन. ए आर क्यूब एंड सो ऑन. यहाँ पे ए आर की पावर एन माइनस 2 हो जाएगा, तो ये होगा ए आर की पावर एन माइनस 1 और फिर ए आर की पावर एन. डू यू रियलाइज? आर से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट किया. So what do? We multiply with r and then we shift. तो शिफ्ट कर दिया. शिफ्ट करने के बाद then you subtract. तो जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा? 1 माइनस आर इंटू एस, राइट. दिस विल बी ए. ये बीच की सब टर्म्स कट जाएंगी. 1 minus r square. So s comes out to be a into 1 minus r की power n upon 1 minus r. So that is the formula for summation of n terms of a GP. सर बट उसमें भी दो अलग फॉर्मूला थे ना, r लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1. यही आंसर है, because this is Sn for GP. अच्छा, ये जो फंडा हमने सीखा है ना खाली जीपी के लिए नहीं लगेगा. बहुत सारे ऐसे आएंगे जिसमें ये फंडा वैलिड होगा. दिस फंडा विल वर्क. हमें किस चीज का ध्यान रखना है कि एक पार्ट तो चलो कुछ कुछ करेगा, दूसरा पार्ट जीपी में भागेगा, तो ये फंडा लगाने की कोशिश करेंगे. Has everybody noted this? सर आप एक मिनट लास्ट स्लाइड पे जा सकते हो? हाँ, पहले से कॉपी करने दो. तो ये मेरा कोई नाम है. क्या हुआ? ये मेरा कोई नाम है. नहीं नहीं, इसका कोई नाम नहीं है.
सर हो गया सर, आप लास्ट पेज पे अभी जा सकते। हाँ सर हो गया। ठीक है। अच्छा, इसी में जो जीपी का हमने फॉर्मूला डिराइव किया है ना, इसी का एक स्पेशल केस भी होता है। इनफाइनाइट जीपी। हाँ, स्पेशल केस when n tends to infinity, infinite GP. Infinite GP. So but कोई भी infinite number of terms का sum कैसे होगा? Very good doubt. सर होता है ना 1 + ½ + 1/4 2 होता है। देखो, सॉरी हमने काइनेमैटिक्स में सीखा था। हाँ देखो इनफाइनाइट जीपी, देखो इसका आंसर इज पॉसिबल only if mod r is less than 1. mod r less than 1 नेगेटिव भी हो सकता है पर मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होना चाहिए। तो आपका जो Sn जो बना ना a into 1 - r की पावर n upon 1 - r, ध्यान दीजिए पहले तो उसको Sn नहीं लिखेंगे, उसको S इंफिनिटी लिखेंगे। इनफाइनाइट टर्म्स तक का समेशन है a। अच्छा, r एक 1 से छोटा नंबर है, उसकी पावर बहुत बड़ी होती जा रही है, तो वो कहाँ चला जाएगा? 0 टेंड कर जाएगा। a upon 1 - r लिख लीजिए। बेसिकली लिमिट n tends to infinity, s of n is s of infinity। ये सिंबल का नोटेशन बता। अदरवाइज अगर r 1 से बड़ा हो गया ना तो इसका डाइवर्जेंट आंसर आता है, तब हम लोग नहीं निकाल सकते। ये सिर्फ इसी स्पेशल केस में निकाल पाते हैं, ओनली फॉर दिस स्पेशल केस। सॉरी हमने उसमें यूज किया था, बॉल बाउंसेस इनफिनिट टाइम्स। कॉपी किया सबने? यस सर। Yes, sir. तो tn क्या होता है? a r की पावर n - 1 जीपी का। sn क्या होता है? a into 1 - r की पावर n upon 1 - r। और s इंफिनिटी अंडर स्पेशल रेस्ट्रिक्शन, इसलिए स्टार मार्क कर रहा हूं, समझ रहे हो ना? इज a upon 1 - r, ये स्पेशल रेस्ट्रिक्शंस के अंडर है। सबको तीनों रिजल्ट दिख गए? Yes, sir. सर एक और होता है ना, a into rn minus 1 upon r minus। यही है जो है, यही है। हाँ सर, ऐसा कुछ पढ़ा था, अगर r 1 से बड़ा हो तो अलग फॉर्मूला Sn का और छोटा हो तो बड़ा अलग। r is greater पढ़ाया क्या फिजिक्स वालों का पागलपन यहाँ? नहीं सर, 10th में पढ़ा था। स्पेशली जो HCV में जो पागलपन दिया हुआ है ना, वो मैथ्स में मत लाया करो यार। HCV इज नॉट अ मैथ्स टीचर, ही डजंट नो एनीथिंग। वो ऐसे लिख देता है कि r 1 से बड़ा है तो ऐसे लिखेंगे। अरे गधे, अगर r 1 से बड़ा होगा तो ये नेगेटिव क्वांटिटी अपने आप ही बच्चा ऊपर नीचे माइनस काट के ही लिखेगा, तो अलग से बनाने की क्या जरूरत है? ये सब हरकतें HCV में होती है, क्लास 10th के टीचर्स भी कर देते हैं कई बार। अरे वो सेम ही फॉर्मूला नहीं है क्या, ऊपर नीचे से माइनस कॉमन निकालने के बाद? सर फिर अभी पिछले बैच में cos इनवर्स 3/5 पे बच्चे चढ़ गए कि सर 37 डिग्री 53 डिग्री लिखेंगे। उनको समझाने में 10 मिनट लग गए। सर फिजिक्स में सिखाया। मैंने कहा भाई वो HCV वर्मा का पागलपन है, हमारा नहीं है। HCV वर्मा इज नॉट अ मैथ्स टीचर। In fact, I have a very good doubt on how much maths HCV Verma is able to do. It's not his subject. उसका फिजिक्स बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसने कई जगह लिखा हुआ है sin 53 डिग्री 4/5। अब भाई अप्रोक्सीमेटली वर्ड कौन यूज करेगा?
16 डिग्री को 16/25 अगर ऐसे कर देता है भाई, अप्रोक्सीमेटली कौन यूज करेगा? या तो बुक के शुरू में मेंशन करो दैट दीज वैल्यूज हैव बीन गिवन अप्रोक्सीमेटली, बच्चे को इल्यूजन हो जाता है सच्ची वैल्यूज हैं। चले आगे। Yes, sir. अब ये देखो जरा, करो। Now observe this series. इस सीरीज में पहला टर्म क्या है? 2 दिख रहा है, दूसरा क्या है? 3/4। 3 हाँ 2 3 4 है, तुम देख रहा है 2 के साथ यहाँ पे 1/4 आया, हाँ सर। यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर आया। कैन यू सी दिस क्लास? यहाँ पे 1/4 की पावर 0 आया, एंड सो ऑन, ऐसे चलती जा रही है गाड़ी। डू यू ऑब्जर्व दैट देयर इज अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज व्हिच इज गोइंग लाइक प्रोबेबली इन एपी, है ना? एक पार्ट तो एपी में चल रहा है, हाँ है ना? हाँ, और दूसरा जीबी में जा रहा और दूसरा वाला किस में चल रहा है? है जी। GP. जीपी। तो यहाँ पे कौन सी वाली ट्रिक लग जाएगी अपनी? 1/2। मल्टीप्लाई बाय आर। आर का काम कौन कर रहा है इस क्वेश्चन में? 1/4। 1/4 मल्टीप्लाई बाय आर, देन नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? शिफ्ट एंड देन सबट्रैक्ट। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। सबको दिख रहा है हमें कैसे क्लिक हुआ ये मेथड लगाना है? सो दिस विल बी 2 plus 3/4 plus 4/4 square plus 5/4 cube and so on till infinity। इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 1/4। वेरी गुड, s/4। तो ये 2/4 होगा, यही लिख दूं? नहीं, राइट में 2/4 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4/4 क्यूब। और बच्चों जब इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं ना, शिफ्ट करके लिखने की जरूरत नहीं है लास्ट वाले। जो दोनों टेंडिंग टू 0 होंगे। हाँ दोनों टेंडिंग टू 0 के। जब फाइनाइट टर्म्स होते तो जरूर शिफ्ट करके लिखते हैं, लेकिन जब सीरीज यही नहीं खत्म हो रही तो क्या ही शिफ्ट करके लिखूं मैं? जब इसका ही अंत नहीं हो रहा तो इसका भी मतलब क्या क्या लिखूं मैं? इन्फिनिटी +1 करके लिखूं? क्या लिखूं? यू अंडरस्टूड? और दोनों की टर्म्स 0 ही टेंड कर जाएंगी। अच्छा अब क्या करें? सबट्रैक्ट। तो 3s/4। सबको लॉजिक समझ में आ रहा है ना, हम क्यों फंडा नंबर 2 लगा रहे हैं? यस सर। 2 प्लस, जल्दी बताओ इधर क्या आएगा? 1/4। शाबाश, इधर बताओ। 1/4 स्क्वायर। 1/4 क्यूब, और ऐसे गाड़ी चलती जाएगी, हाँ या ना? सर। अच्छा अब ऑब्जर्व करो, ये 2 तो चलो बाद की कहानी है, डोंट वरी अबाउट दिस 2। व्हाट इज को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं कोई जरूरत ही नहीं है। व्हाट इज दिस सीरीज? Infinite GP। Infinite GP. Infinite GP। So can you find the answer of this infinite GP? Yes, sir. So 2 plus, tell me the answer of this infinite GP jaldi. A, what is the, who is doing the job of A? 1/4. 1/4। 1/4। A upon 1 minus, what is R? 1/4। 1/4. 1/3 आया शायद? तो S is हाँ, 4। इसका आंसर 4। नहीं, 28/9। 28/9 लग रहा है बच्चों। हाँ सर। सर मैंने इसको अलग अलग जीपी में तोड़ तोड़ के किया।
मतलब सर 2 + 2/4 + 2/4 स्क्वायर है गया, बाद में 1/4 + 2/4 स्क्वायर, उसको भी मतलब स्प्लिट किया अलग अलग जीपी में, इनफाइनाइट कर सकते हैं, पर फंडा 2 जरूर नोट कर लेना भाई, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तुम समझ रहे हो ना अभी? आर यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड? सर इज राइट नाउ प्रोवाइडिंग अस द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दिस चैप्टर. You understood, right? Yes, sir. These are the building blocks of this chapter. Okay. Once these building blocks are given to us, then we will be able to attack the other chapters. Sorry, fundas. Is that okay? Yes, sir. एक क्वेश्चन दूं और जेई का? Yes, sir. ये वाला करो। इनफाइनाइट जीपी का दूं या नॉन इनफाइनाइट जीपी का दूं? कोई भी चलेगा। चलो दे देता हूँ जेई का। करो जेई का क्वेश्चन। पहचानो कौन से फंडे पे फिट हो रहा है। अच्छा, इनफाइनाइट सीरीज है तो उल्टी करके ऐड करना तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, ये बात समझ में आती है? हाँ सर। तो फंडा नंबर 1 इनफाइनाइट सीरीज पे कभी नहीं लगेगा, ये समझ रहे हो ना? सर पहला टर्म 1 + y नहीं होना चाहिए? नहीं ठीक है। क्या है, किस फॉर्मेट को बिलोंग कर रहा है? फंडा 2। देख रहा है, one part is following GP, देखा? The other part I don't know what it is. It is not a GP. Other part is not a GP. Other part is addition of a GP or something like that. हाँ सर। It doesn't matter. Y से multiply किया, can you see? 1 में Y multiply हुआ, y फिर 1 + x y स्क्वायर। सबको दिख रहा है किस तरह से हमारे फंडे फिट होते हैं क्वेश्चंस में? क्योंकि हम लोग सिर्फ जीपी का फॉर्मूला नहीं रट रहे हैं, हम लोग वो लॉजिक पढ़ रहे हैं कि वो क्यों लगाया गया वहां पे। सबको बात समझ में आ रही है? एवरी बुक मेंशंस जीपी का फॉर्मूला, एवरी डैम बुक इन दिस वर्ल्ड मेंशंस जीपी का फॉर्मूला। दे डोंट टेल द चाइल्ड व्हाई आर वी डूइंग इट, व्हाट इज द सिम्पटम टू रिकॉग्नाइज इट। डू यू अंडरस्टैंड दैट? एंड दैट इज क्रूशियल, अदरवाइज आपको क्लिक कैसे होगा एग्जाम में, कैसे करना है? आई थिंक शायद ऐसा आ रहा है, देखना सही है क्या? हाँ सर यही आ रहा है। अरे तो मस्त बन गया यार, तो इसको और सिंपलीफाई नहीं हो सकता? जरूरत ही नहीं है, ये देखो हो गया। इसको पहचानो, ये क्या सीरीज है? इनफाइनाइट जीपी। इसका तो आंसर 1/1 - xy ही आ जाएगा। कूल राइट? हाँ है ना? हाँ सर। हाँ सर। सबको सिम्टम रिकॉग्नाइज हुआ फंडा 1 का और फंडा 2 का? यस सर। It is very stupid to think if
बस एपी का फॉर्मूला रट लो, हो जाएगा। अरे एपी पे क्वेश्चन आते कब है? एपी और जीपी पे मतलब चिंदी चिंदी से क्वेश्चन के लिए उतना तो क्लास 10th का बच्चा कर लेता है, जितने वो लेवल के क्वेश्चन होते हैं। असली तो एसएनएस के क्वेश्चन इस तरह के होंगे। यू विल हैव टू रिकॉग्नाइज इस पे क्या फंडा लगेगा। तो अभी मैंने आपको दो पहचान बताई है, फंडा 1 और फंडा 2 की। इज एवरीबॉडी ओके? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, हम एक गुड न्यूज और दे दें आपको। देखो, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर एसएन ऑफ एचपी। ये खुशी की बात है कि दुख की बात है? दोनों। खुशी की बात है, आएगा ही नहीं। खुशी। मतलब ऐसा नहीं कि एचपी ऐड नहीं कर सकते। अब मान लीजिए 1/1 + 1/2 + 1/3 ये एचपी है और ये एन टर्म्स है, तो देखा जाए तो एलसीएम लेके ऐड ही कर ही सकते हो। आप उसको ऐड कर सकते हो, लेकिन कोई फॉर्मूला नहीं बनता है रटेबल। समझ रहे हो? यू कैन श्योरली ऐड। इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि अगर इस सीरीज का S4 निकालना है तो इन चारों को ऐड नहीं कर सकते। चारों को ऐड कर लोगे, पर चारों को ऐड करने के बाद फिर पांचवें वाले को ऐड करोगे तो वो जो पैटर्न है वो इनका फॉर्मूला नहीं बनता कुछ। यू अंडरस्टूड? यस सर। सर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दीजिए ना। होमवर्क के लिए देता हूँ, रुको। चलो जनता, छुट्टी। नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सर। सर ये कब पूछा था जी में? कौन सा वाला? ये 1 - x/y वाला? हाँ। ये तो हो गया 10-15 साल। सर आपने जो नीचे लिखा है वो भी तो कन्वर्ज होएगा ना, तो उसको ऐड कैसे करेंगे इंफिनिटी? इसको कन्वर्ज? हाँ 1/2 1/1 + 1/2 इट इज नॉट कन्वर्जिंग। पहली बात, इट डजंट कन्वर्ज। इसको अगर आप इंफिनिटी तक ऐड करोगे ना तो इसका आंसर इंफिनिटी आ जाता है। तुमने वो पढ़ा होगा ना, रीमान इंटीग्रेट, वो नहीं पढ़ा तो? So 1/2 + 1/4 + 1/8 वो पढ़ा है, that converges to 1. हाँ सर। बट दे आर, दैट इज अ जीपी, दिस इज नॉट अ जीपी। ये जीपी का है। What you are saying is 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8. That is okay. That's a GP. इसका आंसर तो हम भी खुद निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म a अपॉन 1 - ½ ये लो 2 आंसर आ जाए इसका। दिस इज नॉट अ जीपी, दिस डजंट कन्वर्ज। इसका आंसर इंफिनिटी आता है। So why doesn't it converge? There are many tests to prove that why does it not converge. Those are not in our syllabus. तो कभी सर ये बहुत सारी जीपी का सम है ना, तो वो सब ऐड करेंगे तो इनफाइनाइट हुआ। पहले बहुत सारी जीपी का सम था। इसके अंदर भी तो बहुत सारी जीपी है। 1 + y + y² + y³ 1 + xy + xy² + xy³, 1 + x² y² प्लस, ये भी तो है इनबिल्ट जीपी। सर ये वैसे ना स्क्वायर का 1 पार्ट लिया फिर आधा पार्ट लिया, वैसे करते करते हैं। बाद में सर नीचे 1/2 1/4 1/8 बाद में 1/3 1/9 1/27 सब इनफाइनाइट ऐड करेंगे तो होगा ना इनफाइनाइट। बाद में नेक्स्ट टर्म। चलो जी, छुट्टी। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। टाटा।